नमस्कार, मैं पीसी सैनी। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पीसीसी सचिव और कांग्रेस श्रीमाधपुर के प्रमुख नेता जो हैं बालेंद्र सिंह जी शेखावत। उनसे विशेष चर्चा करेंगे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। सर, स्वागत है आपका चैनल पे। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र में दो नगर पालिकाएं हैं, श्रीमाधपुर और अजीतगढ़। तो आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है इन दोनों नगर पालिकाओं में इलेक्शन को लेकर? देखिए, पिछले 2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है और राजस्थान की जनता का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि एक ऐसी सरकार जो पर्ची से बनी उसको इन्होंने चुना, जिसका परिणाम ये रहा कि सरकार पिछले 1.5 साल से पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव को टालती जा रही थी। अब जाकर के जब हाईकोर्ट ने अपना संज्ञान लिया और एक कठोर निर्णय लिया, तब जाके सरकार को एक एफिडेविट देना पड़ा और चुनाव कराने की स्थिति बनी। पंचायत चुनाव का तो अभी भी लोगों को संशय है कि चुनाव करा पाएगी कि नहीं करा पाएगी सरकार, लेकिन नगर पालिका के चुनाव निकट भविष्य में होने हैं। अगर हम श्रीमाधोपुर की बात करें तो श्रीमाधोपुर में 2 नगर पालिकाएं हैं, श्रीमाधोपुर और अजीतगढ़। उन्हें बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने यहाँ से जो अपना क्षेत्र विधायक चुना। इत्तफाकन वो यूडीएच मंत्री भी हैं। नगर पालिकाएं यूडीएच मंत्री के अधीन आती हैं। मुझे याद है पिछली कांग्रेस सरकार में जब शांति धारीवाल जी मंत्री थे, वो यहाँ से विधायक नहीं थे, फिर भी उन्होंने श्रीमाधोपुर को और अजीतगढ़ को खूब सौगातें दी। श्रीमाधोपुर में सीवरेज लाइन दी, सड़कें दी, पानी की व्यवस्था कराई, कई प्रकार के सौंदर्यीकरण की सड़कों को काफ़ी चीज़ें हमने करी। लेकिन पिछले 2.5 साल की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय जावड़ सिंह जी खर्रा जब से स्वायत्त शासन मंत्री बने, तब से श्रीमाधोपुर और अजीतगढ़ में एक भी कार्य उन्होंने विकास का नहीं किया। जो विकास के कार्य चल रहे हैं, जिनके ये फीते काट रहे हैं, ये सब वो काम हैं जो कांग्रेस सरकार के ज़माने में सैंक्शन हुए थे। उस ज़माने में हम लोगों ने उनके शिलान्यास किए थे और अब वो जैसे जैसे काम कंप्लीट हो रहे हैं, उनके फीते काट करके नकली वाहवाही ये लेने का प्रयास कर रहे हैं। अजीतगढ़ पहली बार नगर पालिका बनी है पंचायत से। यहाँ के लोगों को बहुत अपेक्षा थी, लेकिन लोगों को बहुत निराशा रही है। और वास्तविकता तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से सुनते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, दोनों नगर पालिकाओं में 35 श्रीमाधोपुर में और 25 अजीतगढ़ में वार्ड है। 10 से ऊपर वार्ड दोनों नगर पालिकाओं में ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ने के लिए कोई कार्यकर्ता तैयार नहीं हो रहा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति, क्षेत्रीय विधायक जो मंत्री हैं उनके प्रति इतनी भारी नाराजगी है कि जिसके कारण माहौल इनका बहुत खराब है। मुझे पूर्ण विश्वास है दोनों नगर पालिकाओं की जनता अपने विकास को वापस सुचारू पटरी पर लाने के लिए इस बार कांग्रेस का साथ देगी, कांग्रेस की नगर पालिकाएं बनाएगी और उसी के तहत हम लोग इस चुनाव में उतरेंगे। हमारा मुद्दा भी विकास का रहा है हमेशा। यहाँ से आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी जब जब विधायक रहे, उन्होंने इतना विकास किया कि यहाँ की जनता ने प्यार से उन्हें नाम विकास पुरुष दे दिया। लोग उनको विकास पुरुष के नाम से पुकारते हैं। हम उसी विकास की पटरी को वापस पटरी पर लाना चाहते हैं ताकि कांग्रेस की बोर्ड बने और यहाँ की जनता को जो कम से कम स्वायत्त शासन विभाग के नगर पालिकाओं के जो काम है, कम से कम वो कराएं और जनता को राहत दिलाएं। सर, टिकट वितरण में किन बातों का ख्याल विशेष रखा जाएगा? वही कैंडिडेट्स को किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? देखिए, टिकट वितरण का जो काम है, कांग्रेस पार्टी में जो कैंडिडेट अपना अपना बायोडाटा दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं टिकट पाने के लिए, सभी कार्यकर्ता उपयुक्त हैं, बढ़िया हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लिए मेहनत करते हैं, कांग्रेस की सेवा करते हैं। तो कोई कार्यकर्ता कमती या ज़्यादा हल्का भारी नहीं होता है। कुछ वार्ड हैं जिनमें सामंजस्य से बैठा करके आपस में ही कार्यकर्ता तय कर रहे हैं, चलो हम 3 लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन हम 3 में से एक व्यक्ति हम इसको चुनते हैं। इस प्रकार आपसी सामंजस्य से जो जिताऊ है, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखता है और कांग्रेस के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा है, उन प्रत्याशियों का हम चयन करेंगे और उसी का फलस्वरूप दोनों नगर पालिकाओं की जनता उन प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताएगी और दोनों जगह हमारे बोर्ड बनेंगे। दोनों नगर पालिकाओं में पार्टी की स्थिति को आप किस रूप में देख रहे हैं? कहाँ तक देख रहे हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति तो बहुत मजबूत है यहाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोग ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं इनसे। भारतीय जनता पार्टी के 2.5 साल के कार्यकाल में, अब तो 2.25 साल होने को आ रहे हैं, 2.25 साल के कार्यकाल में इन्होंने एक भी योजना नहीं लेके आए, एक भी। ये बार बार दावा करते हैं श्रीमाधोपुर में सीवरेज लाइन की। इन्होंने, कांग्रेस के राज में सीवरेज लाइन सैंक्शन हुई थी, हम लोगों ने हमारे राज में उसको सैंक्शन कराया था, उसका काम शुरू हो गया और अब उसकी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ पहलू यह है कि उस सीवरेज लाइन का इन्होंने नक्शा बदल दिया। इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है, पूरा शहर खोद के रख दिया। सीवरेज लाइन में किस तरफ शहर का ढलान है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पूरी चीज़ें तहस नहस कर दी।
कुछ मोहल्लों में तो, गलियों में तो अभी बरसात के दिनों में ऐसी हालत है कि सीवरेज लाइन खोदने के कारण लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। तो इन लोगों को विकास की ना इनकी कभी सोच रही है, ना कभी इनकी विचारधारा रही है, ना इनको विकास का ज्ञान है। इन्होंने विकास को तहस-नहस कर दिया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे, चाहे नगरपालिका चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, आने वाले समय में विधानसभा, लोकसभा चुनाव, अब लोग भारतीय जनता पार्टी को समझ चुके हैं कि किस प्रकार से वो हिंदू मुसलमान करके राम के नाम पे, जिस राम के नाम पे ये वोट मांगे, उस राम की तिजोरी लूट के चले गए ये लोग। इन लोगों पर सब भरोसा उठ चुका है, इनका पर्दाफाश हो चुका है और आने वाले सभी चुनावों में जनता कांग्रेस का साथ देगी और कांग्रेस को भारी मतों से चुनाव जिताएगी। शुक्रिया सर। तो देखिए, पूर्व पीसीसी सचिव और श्रीमाधोपुर के प्रमुख कांग्रेस नेता बालेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी पार्टी का जो एजेंडा था वो क्लियर किया है और आने वाले नगरीय चुनाव को लेकर पूरी तरह से कमर कस रखी है। नमस्कार।